देखिए, इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति जीवित बने रहने की प्रक्रिया है। अपने आप को बचाकर रखने की एक मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट होती है, जो कि हो सकता है कि आर्टिफिशियल परिस्थितियों में रहने की वजह से कमजोर पड़ गई हो। लेकिन अगर आप पलटकर फिर से प्रकृति में रहने लग जाएं, तो आप थोड़े ही समय में अपने अंदर एक अलग ही लेवल की इंस्टिंक्ट देखेंगे। तो इंस्टिंक्ट एक अलग पहलू है, इंट्यूशन या सहज ज्ञान एक अलग पहलू है। इंस्टिंक्ट भौतिक बोध का एक विशेष आयाम है। इंट्यूशन बोध नहीं है। इंट्यूशन बस गणना करने का एक अलग आयाम है। जानकारी वही है, लॉजिक से 1 2 3 4 5 स्टेप, इंट्यूशन से टॉक करके एक स्टेप में। ये बस यही है। So how to develop intuition? There are various methods. तो इंट्यूशन को कैसे विकसित किया जाए, इसके कई तरीके हैं। जो शांभवी महामुद्रा आप करते हैं वो निश्चित रूप से आपका इंट्यूशन बढ़ाती है, पर जानबूझकर इसे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप अंदाजे लगाने लग जाएंगे। अंदाजा लगाना इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन मतलब आपको बिल्कुल पता है, साफ पता है, इतना कि आप इस पर अपना जीवन दांव लगा सकते हैं। अंदाजे वाला काम आपको बहुत सारे कंफ्यूजन की ओर ले जाएगा। अरे ये मेरी गट फीलिंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका पेट हमेशा कुछ बोलता रहता है। मुझे लगता है शायद खराब खाने की वजह से। तो इंट्यूशन को विकसित करने के कुछ खास तरीके मौजूद हैं। योग के कुछ खास सिस्टम हैं जिनका झुकाव पूरी तरह से बाईं ओर है। यहां मेरे साथ इस तरह के एक कार्यक्रम में आप जो योग सीख रहे हैं, हम राइट और लेफ्ट के बीच एक संतुलन लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। योग के कुछ ऐसे खास सिस्टम हैं जिनकी रुचि उसमें नहीं है जिसे आप सामान्य जिंदगी कहते हैं। उनका एकमात्र झुकाव इंट्यूशन विकसित करने और जीवन को एक खास तरह से देखने में है। वो क्या करते हैं कि वो मोम लेते हैं और अपनी दाहिनी नाक को बंद कर लेते हैं। 12 साल के लिए, यानी सूर्य के एक चक्र 12.25 साल के लिए वो दाहिनी नाक को बंद कर लेते हैं और आप पाएंगे कि तार्किक मन लगभग मर जाता है। आप में विचारों की कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी। आप बस चीजों को बस यूं ही एक नाक की तरह जान जाएंगे। देखिए, अगर आपने कभी सांपों को पकड़ा है? नहीं। अगर आप एक सांप को पकड़े हैं, खासकर नाक को, इसमें इतना बोध होता है। आप शिव के साथ नाक को इसीलिए देखते हैं क्योंकि एक समय पर हर योगी अपने साथ एक सांप रखता था। अभी कल ही कोई मुझे याद दिला रहा था कि कैसे मिडिल ईस्ट संस्कृति में, खासकर ईसाई रहस्यवाद में, वो लोगों को सांप जैसी छड़ी लिए हुए दिखाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उन्हें नाग नहीं मिल पाते थे। वो वैसी छड़ी बनाते थे या एक प्राकृतिक लकड़ी ढूंढ लेते थे जो नाग की तरह दिखती थी और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। आप मूसा को एक सांपनुमा छड़ी पकड़े हुए देखते हैं और भी कई जगह हैं। लेकिन भारत में योगियों ने हमेशा अपने साथ एक जिंदा नाग रखा। क्योंकि उसका बोध जबरदस्त होता है। वो नाग जो यहां चामुंडी पर्वत पर रहता है, अगर कैलिफोर्निया में भूकंप आने वाला हो, अभी आया नहीं है, आने वाला है, अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, रिक्टर स्केल पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये नाग अभी से अलग बर्ताव करने लगेगा। अगर आपकी नजर पैनी है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। उसका बोध इतना पैना है। धरती के इरादे वो जानता है, जो हो रहा है वो नहीं, इरादे को वो पहले से जानता है। यही वो वजह है कि आप शिव को, नाग को यहां पर धारण किए देखते हैं। एक सरीसृप, एक रेंगने वाले प्राणी को उसे कम से कम नीचे रख सकते थे, वो उसे यहां रखते हैं क्योंकि शिव कह रहे हैं कि तुम मेरे बराबर हो। उनके 3 नेत्र हैं, हर संभव चीज वो देख रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि नाग और मैं बराबर हैं। अगर आप मुझे पूछते हैं तो आपको इसकी भी पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे बराबर है। जितना मैं देखता हूं उतना ये भी देखता है। तो इसीलिए नाग इतना महत्वपूर्ण बन गया।
अगर आप किसी योगी को एक नाग के साथ देखें, मुझे नहीं, कुछ दूसरी तरह के भी हैं जो मौजी मलंग हैं, जिनके हाथ में कोबरा होगा और जिनके बाएं हाथ में हरे कांच की चूड़ियां होंगी। अगर आप उन्हें देखें और अगर आप उनकी नाक को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने मोम की मदद से अपनी दाहिनी नाक को सील कर रखा है। और अगर आपने देखा कि मोम नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने 12.25 साल का शौर्य चक्र पूरा कर लिया है और उनका साथ करने योग्य है। उनमें ऐसी चीजें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप उस रास्ते नहीं जा सकते। आप क्या कर सकते हैं कि The simple practice of Shambhavi definitely opens up that dimension. आप शांभवी का सरल अभ्यास करें जो निश्चित रूप से उस आयाम को खोलता है। पर इससे पहले कि आप इंट्यूशन में जाएं, ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन का तार्किक आयाम बिल्कुल ठीक तरह से स्थापित हो। नहीं तो हर मूर्ख जो सीधा सीधा तो सोच नहीं सकता, वो सोचेगा कि उसमें इंट्यूशन है। हाँ, पहले अपने जीवन के तार्किक आयाम को बिल्कुल साफ साफ स्थापित कीजिए, फिर इंट्यूशन को खोजिए, तभी अद्भुत होगा। पर लॉजिक को स्थापित किए बिना अगर आप इंट्यूशन में जाने की कोशिश करेंगे तो आप बस कंफ्यूजन की दुनिया में